देखिए दोस्तों, मैं आपको राजस्थान के भौगोलिक उपनामों के आधार पर या आधुनिक नामों के आधार पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये तीसरी वीडियो है जिसके अंतर्गत मैं पूर्वी राजस्थान के भौगोलिक उपनामों की चर्चा करूंगा। क्योंकि मैं आपको देखो पश्चिमी राजस्थान की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें 13 जिलों का जिक्र किया था मैंने। इसके बाद में दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और ये तीसरी वीडियो रहेगी जिसके अंतर्गत मैं पूर्वी राजस्थान और साथ ही मध्य राजस्थान के जिलों की चर्चा करने वाला हूँ, जिनके भौगोलिक उपनाम की आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन पूर्वी राजस्थान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला से मैं यहाँ पे थोड़ा सा मानचित्र बना देता हूँ आपको हल्का सा समझने के लिए है। केवल दोस्तों कोई ये कमेंट ना करे कि आपने सब मानचित्र गलत बना रखा है, केवल मैं आपको समझने के लिए मानचित्र बना रहा हूँ दोस्तों। ऐसा मैं कोई ड्राइंग का टीचर नहीं हूँ, केवल ये है कि आप लोगों के प्यार को देखते हुए मेरे को ये सब कुछ करना पड़ रहा है और आप लोग की जो रिकमेंड है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। मेरे हमेशा सोच ये होती है दोस्तों, जिस प्रकार की परिस्थितियों से मेरे को जो मिली है या जो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उस ज्ञान का मैं छिपा कर न रखूं और उसको आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूं। और आप लोगों का प्यार इतना उमड़ा हुआ है मेरे ऊपर जो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं किन शब्दों से उनका आभार प्रकट करूं, इसलिए मान लीजिए कि ये वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही दोस्तों, ज्ञान किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं होता है, जो ग्रहण करेगा वो आसानी से इसको प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, पूर्वी राजस्थान के जिलों की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अलवर की बात करते हैं। अलवर के देखिए भौगोलिक उपनामों की अपन चर्चा करते हैं। तो इसको पूर्व का स्काउटलैंड कहते हैं दोस्तों। सबसे पहला नाम तो याद रखना, पूर्व का स्काउटलैंड। पूर्व का स्काउटलैंड इसको कहा जाता है, स्काउटलैंड अलवर को कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्व का स्काउटलैंड। साथ ही दोस्तों यहाँ पे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार, ये अक्सर क्वेश्चन आता है बार बार, क्योंकि सिंह द्वार और एक पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार ये बार बार डिस्टर्ब करते हैं। तो राजस्थान का सिंह द्वार है ना, वह है दोस्तों अपने पास में अलवर। ये ध्यान रखना, सिंह द्वार कौन है? अलवर। और जो अपने पास में भी एक और आएगा जिसमें राजस्थान भरतपुर के अंतर्गत, जिसको अपन ये कहेंगे राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी सिंह द्वार। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत करवाता है। इसे राजस्थान का पूर्वी कश्मीर भी कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, पूर्वी, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। कश्मीर भी इसको ही कहा जाता है, अलवर को। साथ ही दोस्तों, अलवर के लिए मैं आपको ये भी बता दूँ, इसको अलवर जो क्षेत्र है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसको एनसीआर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एनसीआर है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण से एनसीआर क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। अब इसके बाद में दूसरे जिले की बात करते हैं, अलवर के बाद में भरतपुर की। और भरतपुर के अंतर्गत देखिए इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं दोस्तों। मैं भरतपुर के लिए इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है ना। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, इसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी कह सकते हैं। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। अब देखो अंतर ज़्यादा नहीं है, एक तो पूर्वी सिंह द्वार है और एक राजस्थान का सिंह द्वार है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। टिपिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और आरपीएससी में यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी ये भी पूछा जाता है कि जल महलों की नगरी कौन है? जल महलों की नगरी, ये भी दोस्तों अपने भरतपुर को ही कहा जाता है, जल महलों की नगरी। तो जल महलों की नगरी ये भी किसे कहा जाता है दोस्तों? भरतपुर को ही कहा जाता है। तो और ये आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन डूंगरपुर की। और सॉरी बहुत गलत बोल चुका हूँ मैं, डूंगरपुर नहीं, धौलपुर की। कौन सा जिला है दोस्तों? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अब धौलपुर की बात करते हैं। धौलपुर को राजस्थान में किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो पहला उपनाम है इसका रेड डायमंड। रेड डायमंड, ये ध्यान रखना, रेड डायमंड। और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। देखो
पूर्वी सिंह द्वार और प्रवेश द्वार और पूर्वी प्रवेश द्वार। तो ये तीनों जिले डिस्टर्ब करते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। हम अलवर, भरतपुर और धौलपुर तीनों जिलों अपने को कंफ्यूज करते हैं और तीनों के तीनों ऑप्शन में आते हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सूर्योदय की नगरी इसे कहा जाता है, सूर्योदय की नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? धौलपुर को। तो सूर्योदय की नगरी आप धौलपुर को कह सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बात आती है अपने पास में नीचे की तरफ करौली। अब करौली की बात करें तो करौली को डांग की रानी कह सकते हो आप, डांग की रानी, डांग की रानी आप करौली को कह सकते हो। और यह कैला मैया की भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है, कैला मैया की भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप इस तरह से इसका नाम याद रख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों पूर्वी में आता है सवाईमाधोपुर। ये जिला है दोस्तों सवाईमाधोपुर। जो अब सवाईमाधोपुर जिले की अगर अपन भौगोलिक नामों की चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे केवल एक ही नाम है जो भी बाघों की क्रीड़ा स्थली के नाम से जाना जाता है, बाघों की क्रीड़ा स्थली, क्रीड़ा स्थली। और बाघों की जो क्रीड़ा स्थली है वो है रणथंभौर। दोस्तों यहाँ पे रणथंभौर, इतिहास में इसका भी खूब नाम चर्चा होती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सर्वप्रथम साका होता है ना, उसके युद्ध के कारण से वो रणथंभौर में होता है। तो ये भी ध्यान रखना। और यहाँ के महाराजा हमीर देव का इतिहास में बहुत ही बड़ा इतिहास अपने को मिलता है और देखने को भी मिलता है। तो आप उसको भी आप वहाँ आसानी से इतिहास के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे पूर्वी जिले। अब मैं राजस्थान के जो कुछ मध्य जिले बचे हुए 4 उनकी चर्चा करने वाला हूँ। फिर इसके बाद में आपके राजस्थान के जो उपनाम का जो टॉपिक चल रहा था अपने वो 3 वीडियो में जाकर अपना कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और मैं मेहनत कर रहा हूँ जो आप तक सही जा रही है, मेरी मेहनत का फ़ायदा आपको सही मिल रहा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आपको जो भी अच्छा बुरा जो लगता है वो दोस्तों मेरे तक पहुंचाइए, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मध्य राजस्थान की बात करते हैं। तो मध्य राजस्थान में सबसे पहले अपन जयपुर की बात करते हैं, जयपुर, ठीक है। मैं इसको बिना मानचित्र के बता रहा हूँ। तो जयपुर को अपन किन किन भौगोलिक उपनामों से जानते हैं। एक तो कहते हैं जयपुर को पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस, पेरिस जयपुर को। साथ ही पिंक सिटी, पिंक सिटी भी आप इसको कह सकते हो, पिंक सिटी, ठीक है ना दोस्तों। और सिटी ऑफ आइसलैंड, सिटी ऑफ आइसलैंड के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। साथ ही रंगश्री द्वीप, रंगश्री द्वीप भी आप इसको भौगोलिक उपनाम दे सकते हो। रतन नगरी, रतन नगरी भी आप इसको दे सकते हो। पन्ना नगरी, पन्ना नगरी आप इसको कह सकते हो। राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी, राजधानी कहाँ है दोस्तों? जयपुर, बिल्कुल। साथ ही इसको वैभव का द्वीप आप कह सकते हो, वैभव का द्वीप कह सकते हो। हेरिटेज सिटी भी कह सकते हो, विरासत नगरी जिसको कहते हैं, हेरिटेज सिटी। जेम सिटी भी कह सकते हो, जेम सिटी, ठीक है ना दोस्तों। भारत का पेरिस भी कह सकते हो इसको, भारत का पेरिस, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत का पेरिस जयपुर, पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, भारत का पेरिस भी कहते हैं, ठीक है ना। और गुलाबी नगरी भी इसको कहते हैं, जो मैंने लिख दिया पिंक सिटी, पिंक सिटी का मतलब भी गुलाबी नगरी है, गुलाबी नगरी भी इसको आप कह सकते हो। ये प्रिंस अल्बर्ट आने के कारण से गुलाबी रंग करवाया गया था, ये ध्यान रखिए ना, मैं यहाँ क्वेश्चन बता दूँ। प्रिंस अल्बर्ट, एल्बर्ट आने के उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने इसको पीले कलर से पुतवाया था, तो ये ध्यान रखना, इसको पिंक सिटी कहते हैं। और एक और क्वेश्चन, ये जो वैभव का द्वीप है ना,
यह डॉक्टर सीवी रमन ने कहा था। डॉक्टर सीवी रमन ने उपाधि दी थी, सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन ने इसकी उपाधि दी थी वैभव। सीवी रमन बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे फिजिक्स के। तो दोस्तों ये भारत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी वैभव का द्वीप कहा था, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश के लिए जयपुर के अंतर्गत एक वेधशाला है, वेधशाला। उस वेधशाला में यहाँ पे प्रयोग किए थे डॉक्टर सीवी रमन ने, इसलिए इसको वैभव के द्वीप का नाम दिया गया था सीवी रमन के द्वारा। अब दोस्तों जयपुर के बाद में अगला जिला है वह है दौसा। दौसा, 4 जिले बच रहे थे अपने मध्य राजस्थान के, जिनमें से दौसा। दौसा में आबानेरी, आबानेरी, और आबानेरी है ना, उसको बावड़ियों का शहर कहते हैं, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर क्या कहते हैं दोस्तों, बावड़ियों का शहर आप कह सकते हो। और दौसा जिले के लिए ये स्थिति बनती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगला जिला आता है टोंक, फिर इसके बाद में लास्ट अजमेर बचेगा। टोंक को नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, और साथ ही टोंक में ही एक और है टोडाराय सिंह जो शहर है या स्थान है, टोडाराय, टोडाराय सिंह ये जगह है टोंक के अंतर्गत। इसको बावड़ियों का शहर कहते हैं, इसको भी जो मेन है वह इसी को कहते हैं बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। तो 2 जगह है बावड़ियों का शहर, एक तो टोंक में टोडाराय सिंह जी और एक आबानेरी में, ठीक है ना, और एक बूंदी में भी अपन ने बावड़ियों का शहर कहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब लास्ट जिला है जिसमें भौगोलिक नाम के अंतर्गत, और ये हमारी 3 वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी दोस्त ने हमारी पूर्व की वीडियो नहीं देखी है, वो इस वीडियो पर रही है, तो कम से कम पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हो, और आई बटन इसको आप पे मिल जाएगा। हमारे चैनल पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों अजमेर, अजमेर, अब अजमेर है, इसको राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, साथ ही विश्व का दूसरा मक्का, विश्व का दूसरा मक्का भी कहते हैं इसको दोस्तों, और भारत का मक्का भी इसी कहा जाता है, भारत का मक्का। मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है इसको दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो विश्व मुस्लिम धर्म की सबसे बड़ी दरगाह के रूप में इसको माना जाता है। जो कहने का मतलब मक्का में जो मक्का मदीना में जो उनका धार्मिक स्थल है, उसके बाद में दूसरा नंबर इसी का जाता है, इसलिए। साथ ही जो अजमेर में पुष्कर है, पुष्कर, इसको आप हेरिटेज तीर्थ कह सकते हो। हेरिटेज तीर्थ का मतलब होता क्या है, मैं आपको समझाऊँ। हेरिटेज तीर्थ का मतलब है विरासत में मिला हुआ तीर्थ स्थान, तो विरासत में यहाँ पे ये तीर्थ स्थान मिला है, इसलिए इसको अजमेर को हेरिटेज तीर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पंखुड़ियाँ, कमल की जो पंखुड़ियाँ गिरी थी, उन पंखुड़ियों के कारण से यहाँ पे पुष्कर जी का निर्माण हुआ बताया। और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, उनकी पत्नी सावित्री बाई का भी मंदिर है, तो ये एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का विश्व में, जो भी यहीं पे पुष्कर में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा अजमेर को राजस्थान का नाका आप कह सकते हो, राजस्थान का नाका, राजपूतानाओं की कुंजी, क्योंकि राजपूतानाओं की कुंजी भी इसी को कहा गया था, राजपूताना की कुंजी भी इसी को ही कहा गया है, ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और साथ में आप ये भी कह सकते हो अरावली का अरमान, ये भी अजमेर को कहा जाता है, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, क्योंकि यहाँ अरावली सिकुड़ जाती है और बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, कम ऊंचाई में है। साथ ही इसे अजमेर को लास्ट और भौगोलिक नाम देख लीजिए, राजस्थान के अंडे की टोकरी, अंडे की टोकरी, राजस्थान की अंडे की टोकरी, राजस्थान की अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है दोस्तों, अजमेर। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के सभी जिलों के जो भौगोलिक नाम थे, आधुनिक नाम थे,
उनकी चर्चा की है। मैंने आपको डिटेल से इसकी 3 वीडियो अपलोड कर दी है और ये अंतिम वीडियो थी दोस्तों। अब हम इसके बाद में आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का धरातल, और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त होगा। और सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा है।